इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सारंग और बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा निवासी दीपक चौहान, जो सूदखोरों से परेशान होकर घर से लापता हो गए थे, जिसको 9 दिन बाद सरसीवा पुलिस ने ढूंढ निकाला है। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। आखिरकार आज पुलिस ने दीपक को खोजकर उनके परिवार को सौंप दिया है। देखिए रिपोर्ट। यह मामला सरसीवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक सूदखोर शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर दीपक चौहान 9 दिन पहले लापता हो गए थे। दीपक की पत्नी शांति चौहान ने 2 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में सरसीवा निवासी शिक्षक शंभू नारायण बंजारे और कमल दुबे पर सूदखोरी और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और 8 दिन बाद दीपक को सारंगगढ़ से बरामद कर लिया। बरामदगी के वक्त दीपक की हालात देखकर स्पष्ट था कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से काफी परेशान थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े फटे हुए थे। पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया कि उसने कुछ माह पहले शंभू नारायण से पैसे उधार लिए थे, जिनका मूलधन चुका दिया था, लेकिन ब्याज के लिए उसे बार बार परेशान किया जा रहा था। शंभू नारायण और कमल दुबे द्वारा लगातार गाली गलौज और धमकियां दी जा रही थी, जिसके कारण वह मानसिक रूप से टूट चुके थे और घर छोड़कर चले गए थे। दीपक ने यह भी कहा कि उनके पास केवल 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वह कहीं नौकरी ढूंढें या आत्महत्या कर लें। मेरे को शंभू नारायण और कमल दुबे, शंभू नारायण से पैसा लिया था मैंने, तो 2-3 माह पूर्व मैंने उनका मूल पैसा दे दिया था और ब्याज के लिए वो लोग बार बार मेरे को परेशान कर रहे थे। गाली गलौज, घर को ताला लगा देंगे, ऐसा टाइप के बोल रहे थे। तो मैं इतना टेंशन में आ गया था। डेली का फ़ोन कमल दुबे का इतना ज़्यादा फ़ोन, गाली गलौज, बांध के मार कर पीटूँगा, ऐसा है, रोज़ का धमकी, घर से सबको निकाल दूँगा, ये सब चीज़ को मैं सहन नहीं कर पा के चला गया था। बहुत दूर चला गया था टेंशन में आके। तो मेरे पास तो 2 रास्ता था कि मेरे को कहीं जॉब मिले तो मैं नौकरी करके पैसा कमाऊं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूं। तो मैं आत्महत्या करने भी जा रहा था, कीटनाशक दवा का सेवन करने ही वाला था। मेरे सामने में एक बच्चे, अनाथ बच्चे को मैंने देखा, तो उस बच्चे पर मुझे रहम आया कि मेरे घर में मेरे भी 2-2 बच्चे हैं, मेरे घर में भी मेरी बीवी हैं, उनको देख रेख कौन करेगा। वो सब चीज़ को देखते हुए मैं नहीं कर पाया। कितने लगभग पैसा लिए थे, रुपए लिए थे? उनसे 1 लाख लिया था। तो ब्याज 15% जो भी है, तो ब्याज को 96,000, 1,96,000 लिखा था उसमें। और टाइम नहीं बढ़ाने पर OD चार्जर लगेगा और ऐसा सब चीज़ बोल रहे थे। वो धमकी दे रहे थे और मेरा बाइक को भी ले गए हैं। मैं फाइनेंस करवा के अभी न्यू गाड़ी लिया था, किस्ती पटा रहा हूँ। मैं काम करने जाता हूँ बाइक से, मेरा काम भी नहीं हो रहा है, मेरी गाड़ी को भी उठा के ले गए हैं। और ये जो कमल दुबे हैं, ये भी उनके साथ मिले हैं एक दूसरे। जी, ऐसे मार्केट में और सुनने में आ रहा था कि आप कई जगह से पैसा वगैरह लिए थे। मैं उस समय सुना था कि यहाँ पहंदा से दिए हैं कोई पैसा उनको, तो उनको भी धमका चमका रहे थे।
बोल रहे थे कि कानून हम लोग के साथ में है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको मरे मरे पैसा देना है। इतना मेरे ऊपर प्रताड़ित कर दिए थे कि मैं बहुत टेंशन आ गया था। अभी सदगुरु हॉस्पिटल में आप जॉब करे तो वहाँ से भी पैसा आपके द्वारा लिया गया है सब? मैं वहाँ खुटे सर से एडवांस पैसा लिया था, 8 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। तो कुछ कारणवश से मैं वहाँ ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहा था। तो सर बोले कि हॉस्पिटल परिसर है, कुछ भी होता है तो आप उसमें नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरा काम देख लो। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं आपका पैसा लिया हूँ, मैं लौटा दूंगा, जितना भी एडवांस आप दिए हैं मैं लौटा दूंगा, बोला सर को। और मेरे से खुटे सर से कोई आपसी दुश्मनी या कुछ वो नहीं है, मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ, कोई वो मेरे से दुश्मनी वो नहीं है खुटे सर से। सरसीवा थाना प्रभारी भगवती प्रसाद कुर्रे ने बताया कि दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी पत्नी शांति चौहान द्वारा 2 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दीपक को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है। दिनांक 2/10/2024 को ग्राम सरसीवा की निवासी शांति चौहान उसके पति के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर गुम इंसान दीपक चौहान आज मिल गया है, जिसे बरामदगी पश्चात पूछताछ करने पश्चात उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। मामले में जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।